दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, जून में आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके आवेदन भी आपको जून में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए 4500 पदों पर नई लेखपाल भर्ती के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, साथ ही साथ कुछ और भी अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है। सबसे पहली अपडेट के बारे में अगर बात की जाए तो आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा कि हाल ही में लेखपाल भर्ती का परिणाम घोषित हुआ था। लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर बहुत सारे सवाल और कहीं ना कहीं जवाब खड़े हुए थे, क्योंकि लेखपाल भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें नजर आई थी। इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लेखपाल भर्ती परीक्षा में कार्रवाई किए जाने की मांग भी की जा रही थी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती को लेकर, आयोग के माध्यम से कुछ कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन क्या हुआ उसके बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट मिली नहीं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए नई लेखपाल भर्ती को लेकर अपडेट आनी शुरू हो गई है। ये मुद्दा भटकाने की ये कोशिश है, या फिर अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के लिए सच में वैकेंसी आ रही है, ये तो कुछ ही दिनों बाद क्लियर होगा। लेकिन जो लिखा हुआ है वो आप सभी के सामने मैं बता सकता हूँ। लिखा है कि लेखपाल के 4500 पदों भर्ती को लेकर प्रस्ताव भेजने की तैयारियां हैं। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 4500 पदों पर भर्ती का इरादा है। राजस्व परिषद के लेखपाल 4500 पदों भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भर्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 30,827 पद सृजित हैं। इनमें से 12,569 यानी कि लगभग 40% जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। खाली पदों में से 8,085 पदों के लिए भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पिछले साल 31 जुलाई को यहाँ परीक्षा करवाई गई थी, और उसके अंदर लगभग अगर बात की जाए तो यहाँ पे 27,455 अभ्यर्थियों को अभिलेखों के सत्यापन के लिए घोषित किया गया था एलिजिबल। लेकिन इस भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार के बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए थे। अब उसको नज़रअंदाज करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये कितनी अच्छी और कितनी बुरी खबर आप सभी के लिए हो सकती है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पुरानी भर्तियों में जो घोटाला हो चुका है उसको दबाने का भी प्रयास नई भर्ती के माध्यम से किया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि नई भर्ती आई, ये अच्छी खबर है। लेकिन दुखी वाली खबर ये है कि जब नई भर्ती आती तो पुरानी भर्तियों के भ्रष्टाचार छुप जाते हैं। फिर जब नई भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार होता है तो फिर वही कहीं ना कहीं मामला खड़ा हो जाता है। ऐसा आपने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में देखा होगा, 68,000 में हुआ था, उसको छुपाने के लिए 69,000 आई, 69,000 में हुआ, अब उसमें कितने हुए वो आप सभी को याद हैं। तो ये मामले थोड़े से समझने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि 12,569 पद खाली हैं, उसमें से 4,500 पदों पर नई भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन एक ये बहुत लंबा प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, बीच में पीईटी परीक्षा भी होगी और भी बहुत कुछ, तब जाकर इस भर्ती का विज्ञापन आएगा। और पुरानी भर्ती में क्या हुआ उसके लिए तो आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पिछले साल 2022 में निकाले गए थे। इसकी परीक्षा का इंतजार के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार दोनों ही आयोग के सामने अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन करे, चाहे वो अगर टीजीटी पीजीटी की बात की जाए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की। इन भर्ती परीक्षाओं को करवाने के लिए छात्रों ने लगातार प्रदर्शन के माध्यम से मांग रखी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, इसके संबंध में एक मामला न्यायालय में भी गया, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को कई बार दी है। अब मामला न्यायालय में जाने से आप सभी ने देखा है कि वहां पर लगातार सुनवाइयों का दौर जारी है। पिछली सुनवाई में सरकार से जवाब मांगा गया, अगली सुनवाई में सरकार ने जवाब नहीं दिया, फिर अगली सुनवाई के अंदर यहाँ से कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया। लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान में क्या कंडीशन है, तो उसको लेकर आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर जानकारी दी गई, जिसमें लिखा हुआ है कि जल्द खुल सकते हैं भर्ती के रास्ते, और अगर ऐसा होता है तो छात्रों के लिए खुशखबरी तो होगी। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 1 साल से फंसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रास्ता जल्द ही खुल सकता है।
मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाने के बाद आयोग में जल्दी अध्यक्ष या फिर नए सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात की जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अगस्त 2022 में इसके लिए आवेदन देखने के लिए मिले, लेकिन फरवरी 2023 में यहाँ से जो चेयरमैन है वो गायब हो गई। लेकिन ऐसा ही कुछ आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी देखने के लिए मिला कि 2022 के अंदर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया और अप्रैल 2023 के अंदर यहाँ पे जो उसके चेयरमैन थे उनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कोई प्रोसेस देखने के लिए नहीं मिला। अब इस मामले को लेकर मामला कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जानकारी देखने के लिए मिली आयोग के सूत्रों का कहना है कि नए सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर होता है तो आपको टीजीटी पीजीटी में भी यही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि सरकार का जो पक्ष है वो भी आपको जानना चाहिए। सरकार का पक्ष ये है कि वो ज़्यादातर जो भर्तियां करवाना चाहते हैं वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हैं। क्या सरकार सदस्य भेजेगी, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जून में इसके लिए आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये शिक्षक भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है। संस्कृत विद्यालयों में जल्द मिलेंगे नए शिक्षक। मानदेय पर यहाँ पे जो नियुक्ति है वो की जाएगी प्रदेश के राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी होगी। इन टीचर्स के लिए नियुक्ति अस्थायी रूप से रखी जाएगी। अब यहाँ पे संविदा पे क्यों रखा जाएगा वो आप समझ लीजिए। संविदा पे इसलिए रखा जाएगा क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार के पास कोई आयोग ऐसा नहीं है जो भर्ती परीक्षा का आयोजन करवा सके। इसीलिए सरकार पहले संविदा पर भर्ती करने के लिए तैयारी कर रही है। सरकार की मंजूरी के बाद में नए टीचर्स की जो तैयारी है वो मतलब भर्ती की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। अगर बात की जाए, नीचे तो लिखा हुआ है कि जल्दी शिक्षकों का जो टोटा है वो खत्म होगा। सूबे में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत और सामान्य भाषा के रूप में अपनाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि सूबे में 10 नए संस्कृत विद्यालय खोलने को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल यहाँ पे जल्द एक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है, जो कि आपको पहले संविदा पे देखने के लिए मिलेगा। फिर जब नया आयोग बनेगा तो यहाँ पे स्थायी रूप से नियुक्तियाँ होंगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 3736 पदों पर निकली भर्ती के बारे में। ये आपको देखने के लिए मिलती है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती। 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसी संबंध में अगर बात की जाए तो नीचे आप सभी से आवेदन शुल्क 500 रुपये लिए जाएंगे। वेबसाइट भी लिखी हुई है, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है राजस्थान से होती है। बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती के अंदर गड़बड़ी की जांच को लेकर। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पीएचडी डिग्री प्रदान करने में उल्लंघन की जांच के संबंध में निगरानी नियमित रूप से होगी। नियमित निगरानी के बीच में अगर बात की है, यूजीसी ने इस साल 24 अप्रैल को आयोजित की गई 568वीं बैठक में एक स्थायी समिति का गठन किया है और फैसला किया है कि शिक्षकों की नियुक्ति और पीएचडी प्रदान करने को लेकर किसी प्रकार की कोई भी यहाँ से अनियमितता देखने के लिए न मिले, इसको लेकर गंभीर कार्रवाई की जाए, इसके संबंध में चेतावनी दी गई है। अब यहाँ पे जो उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर टीचर्स की नियुक्ति या भर्ती हुआ करेगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी होंगी उनकी जांच की जाएगी और भविष्य में होने वाली भर्तियों में किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।